पढ़ाई किस तरह करिए। जिस कोलों मैं पूछा यार पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए, जवाब यही मिले कि पढ़ाई करनी चाहिए। वो बई मैं पूछा पढ़ाई किस तरह करनी, तुसी कहते पढ़ाई करनी चाहिए, कोई जवाब है। फिर मैं खुद सोचा कि यार मैं देखा कि पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए, मैं खुद सवाल का जवाब लभा। मैं देखा कि जहन जरा दो सैं तकसीम है, एक का नाम है शार्ट टर्म मैमरी, दूजा नाम है लॉन्ग टर्म मैमरी। ये दो पार्ट ने। शार्ट टर्म मैमरी जो ना इनफॉर्मेशन सारी शार्ट टाइम रही है, थोड़े अरसे वास्ते रही है और आस्ता आस्ता ये भुल जाती है। हर बंदे का टाइम पीरियड मुख्तलिफ है, कोई 20 दिन रही है, कोई 10 दिन रही है, कोई 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, मुख्तलिफ टाइम पर। लॉन्ग टर्म जी मैमरी है, वो इनफॉर्मेशन जी है वो लॉन्ग टर्म रही है। इम्तिहान देने लॉन्ग टर्म इनफॉर्मेशन चाहिए तुहानू, लिहाजा अगर थोड़ी इनफॉर्मेशन पढ़न तो बाद जी शार्ट टर्म मैमरी जाती है वो लॉन्ग टर्म मैमरी कन्वर्ट कर सकी असी किसी तरीके भी, तो काम बड़ा अच्छा हो जाएगा। सानू वो मैथड लभ लेने चाहिए ने, वो तकनीक लभ लेनी चाहिए ने। उस वास्ते मैं देखा है कि पहली तकनीक जी है वो है रीडिंग वाइल थिंकिंग मैथड। जो तुम पढ़ रहे हो वो बारे सोचो कि ये लफ्ज़ की कह रहे हैं, कि इमेज दे रहे हैं, कि पिक्चर शो कर रहे हैं। उस पिक्चर और इमेज में भी याद करना है, बजाय लफ्ज़ों के पिछे नहीं जाना। लफ्ज़ कुछ भी नहीं करते, लफ्ज़ तो कुछ कर ही नहीं रहे, लफ्ज़ तो इमेज देंगे ने, तुम उन्होंने याद करना है। लिहाजा रिमेंबर रीडिंग वाइल थिंकिंग मैथड अप्रोच इस्तेमाल करनी है तुसी, तो वो तुहानू लॉन्ग टर्म वास्ते डेटा जरा ना थोड़ा दिन सही चल याद हो जाएगा। दूसरी सानू तकनीक ये इस्तेमाल करनी है कि मेक इट यूनीक टू रिमेंबर। अपने स्टडी मैथड में जरा ना असी इस तरीके ना करिए कि उन्होंने यूनीक बना लीए। यूनीक किस तरह बनेगा, असी पैरा पढ़ रहे हैं वो उन्होंने असी पैरे असी कन्वर्ट कर लिए किसी इक्वेशन फॉर्म में, किसी टेबल फॉर्म में, किसी पिक्चर फॉर्म में, किसी लफ्ज़ जो पैरे ने वो की वर्ड ने वो नोट डाउन कर लिए। की वर्ड 1 2 3 4 आपस में मिला लिए, को बोल्ड कर ली लफ्ज़ों इटालिक कर लिए, किसी को हाईलाइट कर लिए। वो जरा पैराग्राफ इसका मेन सेंटेंस है जिसके पिछे पूरा पैराग्राफ घूम रहा है, वो हीरो सेंटेंस है, वो स्टार सेंटेंस है, वो लभ लीए, उन्होंने देख लिए, उन्होंने हाईलाइट कर लीए। ये दूसरा तरीका है कि यूनीक टू रिमेंबर ए स्टार सेंटेंस लभो हर पैरे के अंदर, वो उन्होंने पकड़ लो, वो पैराग्राफ बड़ा सैट हो जाएगा। और एब्रीविएशन फॉर्म में पैराग्राफ में बना देना है, वो शार्ट टर्म यूज़ कर सकते हो, एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तीसरा तकनीक साड़ी है तो उसी SQR मैथड इस्तेमाल करना चाहिए। SQR मैथड की है, SQ सर्वे करना है, एस से मुराद सर्वे है, क्यों से क्वेश्चनिंग है, आर ना रीडिंग है। असी सर्वे करांगे किताब का मोटा मोटा उन्होंने चैप्टर ना देखांगे, अगर चैप्टर घुसे हाँ तो फिर असी की करांगे वो मेन टॉपिक ने उन्होंने देखना है, मेन टॉपिक की सब हेडिंग तकना चाहिए। सब हेडिंग तो बाद वो असी क्वेश्चनिंग करने हैं। सब हेडिंग जो ना क्वेश्चनिंग बननी है सब हेडिंग से। जब ये दो चीज़ें हो जाएंगी आपका सर्वे भी हो गया। टेबल सर्वे करने में आपने टेबल देखे हैं, मेन फिगरें देखी हैं, आपने ग्राफ देखे हैं, मेन हेडिंग देखी हैं, बोल्ड आइटम्स उसके जो उसने वर्डिंग दी है वो देख ली है, तो आप पहले ही दिन आपका उसके अंदर बेसिक चीज़ें तैयार हो गई हैं। क्यों क्यों जो है सर्वे के बाद क्वेश्चनिंग है, वो आपने जो टॉपिक हैं सब टॉपिक वहाँ से आपने क्वेश्चनिंग की है। क्वेश्चनिंग करनी है आपने किस पे, उस राइटर पे की है आपने, और राइटर ने किया भाई तू सवालों जवाब दे। अब आपको जब सवालों के जवाब जब आप पढ़ेंगे रीडिंग करेंगे तो आपको सवालों के जवाब लभन लग पैणगे, तो मज़ा आएगा पढ़न। यार ये गल जवाब सही दे रहा है जवाब, क्यों थोड़ा जवाब सवालों जवाब मिल रहे हैं, थोड़ी टेंशन बढ़ गई है इस वजह, सिर्फ इस वजह बढ़ी है। अच्छा जी, और एक और जनाब उस तो बाद उसके बाद ये करना है कि टीच योर सेल्फ मैथड है। तुसी उस तरह ही पढ़ाना है जिस तरह टीचर ने तुहानू पढ़ाया है, क्लास पढ़ाया है, उस तरह टोन पढ़ाना है, उस मैनर पढ़ाना है, उस तरीके पढ़ाना है, उस वर्डिंग पढ़ाना है, उस एक्सप्रैशन पढ़ाना है। जब आप अपने आप टीच करोगे इसका मतलब टॉपिक को समझ गए हो और थोड़ी रिवाइज भी हो गया और काम बड़ा बेहतरीन हो गया और थोड़ी घड़ी डेटा सारा चुक के लॉन्ग टर्म मैमरी चला गया। अच्छा, एक और भी तरीका है वो है नेपोलियन स्टडी मैथड। नेपोलियन कौन सी? नेपोलियन एक जरनैल सी फ्रांस का, उन्हें यूरोप फतह किया। वो तरीकाकार के सी वो जदों जंग तो पहले ही बैटल फील्ड चला जाता सी, वो जाके उत्थे जाके प्लानिंग करता सी। दुश्मन दी फौजां ये नहीं आईयां होंदियां सन, वो मुताबिक वो प्लानिंग कर लैंदा सी। तुसी भी यही काम करना है। थोड़ा स्कूल है जनाब बैटल फील्ड ही है,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਸਕੋਰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ 90% ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਡ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਸਮਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ। ਹਰ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਾਪਿਕ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਪਿਕ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਨਸ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਹੋਰ ਕੁਝ, ਹੋਰ ਟਾਪਿਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟਾਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਐਵਲੂਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਡੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋ, ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।